क्या राघव चड्ढा ने सच में राज्यसभा में काम नहीं किया? क्या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल सही है? इन दावों की पड़ताल राज्यसभा के डेटा द्वारा की जा सकती है। राज्यसभा का आधिकारिक डेटा राघव चड्ढा का रिपोर्ट कार्ड पेश करता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कितना काम किया और उन पर जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है उनमें कितना दम है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने पंजाब से जुड़े मुद्दे संसद में नहीं उठाए। उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाया गया। राघव चड्ढा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कई वीडियोस जारी किए और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। आरोप लगाने के बीच सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, राघव चड्ढा की संसद उपस्थिति 84% है, जबकि राज्यसभा का राष्ट्रीय औसत करीब 79% है। और ये दर्शाता है कि वो नियमित रूप से संसद सत्र में बाकायदा भाग लेते हैं और इस पैमाने पर औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि राघव चड्ढा ने 9 निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। राज्यसभा में एक सांसद का औसत 1 से 2 विधेयक होता है और ये मानदंड पर उनका असाधारण प्रदर्शन दर्शाता है। सोचिए, जहां दूसरे जो सांसद हैं वो 1 या 2 विधेयक पेश करते हैं, लेकिन राघव चड्ढा ने 9 निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं, लगभग 5 गुना अधिक। राघव चड्ढा ने अब तक 344 प्रश्न पूछे हैं। वहीं राष्ट्रीय औसत की बात की जाए तो 198 प्रश्न हैं, यानी कि सवाल पूछने में वो 74% दूसरे सांसदों से ज्यादा सक्रिय हैं। सरकार से जवाबदेही मांगने में अग्रणी है। राघव चड्ढा ने केवल 55 बहसों में भाग लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत 128 बहस है। ये उनका सबसे कमजोर पक्ष रहा है और इस मानदंड पर वो औसत से काफी पीछे हैं। निष्कर्ष, डेटा क्या कह रहा है? राज्यसभा के आंकड़े साफ कह रहे हैं कि राघव चड्ढा उपस्थिति, विधेयकों और प्रश्नों में राष्ट्रीय औसत से काफी आगे हैं, लेकिन बहस भागीदारी में काफी पीछे। कुल मिलाकर काम नहीं किया का आरोप डेटा से पूरी तरह सिद्ध नहीं हो रहा है। राघव चड्ढा नियमित रूप से राज्यसभा अटेंड करते आए हैं। उनकी उपस्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है। मॉनसून सत्र की यदि बात की जाए साल 2025 की, तो उनकी जो अटेंडेंस रही वो 67% रही है। बजट सत्र 2026 में 96% और 18वीं लोकसभा का जब पहला सत्र चल रहा था तब 60% उनकी अटेंडेंस रही। वहीं शीतकालीन सत्र 2022 की बात की जाए तो 100% वो उसमें प्रेजेंट रहे हैं। बजट सत्र 2024 की बात की जाए तो करीब 22% उनकी उपस्थिति रही। वहीं शीतकालीन सत्र 2024 में 95% उनका अटेंडेंस दर्ज किया गया है। इसी तरह 2025 के बजट सत्र में 73%, 2023 के मॉनसून सत्र में 88% और शीतकालीन सत्र 2025 में 87% के आसपास उनकी अटेंडेंस रही है। वहीं 2022 के मॉनसून सत्र में 94% उनकी अटेंडेंस रही और 2023 के शीतकालीन सत्र में 100% उनकी अटेंडेंस रही और 2023 के बजट सत्र में करीब 84% उनकी अटेंडेंस रही है। अब बात राघव चड्ढा के निजी सदस्य विधेयक की। निजी सदस्य विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब होता है एक ऐसा विधेयक जो कोई मंत्री पेश नहीं करता, बल्कि ये किसी सामान्य सांसद द्वारा पेश किया जाता है। ज्यादातर इन विधेयकों के जरिए सांसद अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ मौकों पर राजनीतिक एजेंडा सेट करने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी ऐसे विधेयक लाए जाते हैं। ये विधेयक कानून बन जाए, इनकी संभावना काफी कम होती है, लेकिन राज्यसभा का जब डेटा खंगाला गया तो पता चलता है कि राघव चड्ढा ने 9 निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में 344 सवाल पूछे हैं। उनके सवालों का पैटर्न अगर डिकोड किया जाए तो कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है। उनके ज्यादातर सवाल गवर्नेंस और उसको लेकर जवाबदेही, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी मुद्दों पर आधारित दिखते हैं और ज्यादातर आम जनता से जुड़े हुए। उन्होंने डेटा से जुड़े भी कई सवाल पूछे हैं। अगर राघव चड्ढा के पिछले 2 महीने के सवालों के पैटर्न को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने पीडीएस, आधार कार्ड, खाद की गुणवत्ता, किसानों को कर्ज, मजदूर, रेलवे कर्मचारियों से सुरक्षा से जुड़े हुए सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं। यानी कि हर एक वर्ग को उन्होंने अपने सवालों में यहां पर कंक्लूड किया है और ज्यादातर सवाल उनके आम जनता से जुड़े हुए ही रहे। अब राज्यसभा का डेटा आपको बता दिया गया है। साफ पता चलता है कि उपस्थिति की बात हो, प्राइवेट मेंबर बिल की बात हो या सवालों की बात हो, हर मामले में राघव चड्ढा का प्रदर्शन बाकी सांसदों के मुकाबले बेहतर रहा है। सिर्फ डिबेट के मामले में वो थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच राज्यसभा का डेटा यही सच्चाई बयां करता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आम आदमी पार्टी आखिर राघव चड्ढा को क्या जानबूझकर निशाना बना रही है या फिर कुछ दूसरा ही राजनीतिक समीकरण आपको नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर बताएं।